ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए संबंध व्यवहार सबके साथ एक्यूरेट चलाना है। नफरत तो किसी से करनी नहीं है, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। परंतु कमल पुष्प समान पवित्र जरूर बनना है। आज की वाणी से प्रश्न है, तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? वाह वाह कैसे निकलेगी? उत्तर है, अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, सदा लाइन क्लियर रहेगी, बाबा की याद की डोरी एकजुट रहेगी, तब वाह वाह निकलेगी, विजय का डंका बजेगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न पड़ते रहते हैं। 3 पैर पृथ्वी के सेवा के लिए मुश्किल मिलते हैं, लेकिन वो भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे। वो वक्त भी आएगा जो बाबा कहे सारे विश्व के मालिक बनेंगे। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अभी पुराना नाटक पूरा हुआ है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता है ये दुख धाम है, अलग दुनिया है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, समझते हो ये दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ। सुख के लिए अब बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो रहना है। संबंध निभाना जरूर है। अगर तोड़ नहीं निभाते हो तो जैसे सन्यासियों मिसल हो जाते हो। वो तोड़ नहीं निभाते तो उनको निवृत्ति मार्ग हठ योग कहा जाता है। सन्यासियों द्वारा जो सिखलाया जाता है वो है हठ योग। हम राजयोग सीखते हैं जो भगवान सिखलाते हैं। हम कौन सा योग करते? राजयोग। और सिखाने वाला हमारा टीचर कौन? स्वयं ईश्वर। स्वयं भगवान सिखलाते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है ही गीता। दूसरों का धर्म शास्त्र क्या है, उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं है। तुम अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उसका फल पाते हो, प्रारब्ध पाते हो। उनका है हद का सन्यास और हठ योग, तुम्हारा है बेहद का सन्यास और राजयोग। वो तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ देते हैं, राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखलाया तो भगवान जरूर ऊंचे से ऊंचे कोई कहेंगे।
श्री कृष्ण तो भगवान हो नहीं सकते, बेहद का बाबा वो है ही निराकार। श्री कृष्ण देवताओं की शिरोमणि सबसे ऊंची आत्मा है देवात्माओं में। परंतु ईश्वर तो शिव बाबा है, शिव पिता है। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कहा जा सकता। सन्यासी खुद भी गाते हैं पतित पावन सीताराम, उनको याद करते हैं। वो भी पावन दुनिया चाहते हैं, उनको माना प्यारे शिव बाबा को याद बहुत करते हैं। पावन दुनिया वो भी चाहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वो दुनिया ही एक और है। जबकि वो ग्रस्त व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि देवताएं भी ग्रस्त में थे, पवित्र ग्रस्त आश्रम था उनका। वो कभी राजयोग सिखला न सके, न बाबा कभी हठ योग सिखला सकते, न सन्यासी कभी राजयोग सिखला सकते हैं। ये समझने की बात है। अभी दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, उनको विश्व सम्मेलन होता है, उनको समझाना है, लिखत में सभी को देना है। वहाँ तो मतभेद हो जाता है, लिखत में होगा तो सभी समझ जाएंगे कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। अभी तुम समझते हो हम हैं ब्राह्मण कुल के, हम शूद्र कुल के मेंबर कैसे बन सकते हैं? व विकारी कुल में हम अपने को कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं? इसलिए ना कर देते हैं। हम हैं आस्तिक, वो है बिना आस्तिक, वो है ईश्वर को ना मानने वाले। हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। अगर कण कण में भी ईश्वर को कहा तो ये भी कोई ईश्वर के लिए समझ या श्रद्धा थोड़ी ही है। तो हम बाबा से योग रखने वाले हैं। मतभेद हो जाता है ना, समझाया जाता है। जो बाबा को नहीं जानते वो नास्तिक हैं, तो बाबा ही आकर के आस्तिक बनाएंगे। क्योंकि बाबा का एक नाम खुदा भी है कि आप खुद ही आना और आकर के हमें ज्ञान सुनाना, समझाना, समझ सद्बुद्धि देना, है ना। बाबा का बनने से बाबा का वर्षा मिल जाता है। ये बड़ी गहरी बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में ये बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारत खंड का कोई तो धर्म चाहिए ना। अपने धर्म को भूल गए हैं। ये भी तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार भारतवासियों को अपना धर्म भूल जाना है। तब तो फिर बाबा आकर के स्थापना करे, नहीं तो फिर बाबा कैसे आए? ये भी भावी है, होनी निश्चित है। भूल जाते हैं। सभी धर्मों के जो लोग हैं उनको पिता है। हमारे धर्म जो लोग हैं उनको पता है कि हमारे धर्मों के धर्म पिता कौन है, धर्म गुरु कौन है। परंतु हिंदुओं को नहीं पता हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो एक कन्वर्ट हुआ रूप है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, है ना। वो चेंज हो गया है। तभी तो आप देखिए जो सिख होंगे वो अपने गुरुओं को मानते होंगे, उनकी पूजा आराधना सिमरन ध्यान प्रेम प्यार उनको करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके
नींव है, वो उनके जड़ हैं, फाउंडेशन है। और क्रिश्चियन होंगे वो क्राइस्ट को मानेंगे, क्यों? क्योंकि क्राइस्ट उनके फाउंडेशन है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हिंदू जो है वो देवताओं को मानेंगे, तो ज़रूर हिंदुओं का फाउंडेशन कहाँ से शुरू हुआ? देवी देवता धर्म से। परंतु बाबा तो कहते ब्राह्मण जो हैं वो बैठे हैं जड़ों में। तो बाबा कहते हैं, बाबा आए, कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ, प्राय लोप जरूर होना ही है। कहते हैं ना, बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांग पर खड़ा है, तो मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूट गई है। टांग टूटना मीन्स यहाँ शब्दार्थ नहीं, भावार्थ समझिए, माना कि वो धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि उसका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियाँ कितनी खड़ी हैं, तो उनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म है ही नहीं। बाकी सारी दुनिया में मठ पंथ आदि कितने हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी रोशनी है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो। अब ये सारा झाड़ पुराना हो गया है, कलयुग के बाद जरूर आना है। कौन सा युग? हाँ, सतयुग। चक्र को फिरना जरूर है। बुद्धि में ये रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ है और हम जा रहे हैं किधर? अपने घर, है ना। चलते फिरते उठते बैठते भी याद रहे कि अब हमको वापस जाना है। अब हमको वापस जाना है। तैयारी है ना सबकी? तैयारी किसी की हो गई और बाकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अच्छे से अपनी तैयारी करते रहना है। मन मना भव, मध्याजी भव का यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो पाप खत्म होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। क्या समझना? श्लोक भी है ना, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो अहम तवमेव सर्व पाप्यो भय, ऐसे करके तो वो श्लोक सुनाते हैं कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो, ज्ञान को धारण करो। अभी सब दुर्गति में हैं। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा ही आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये हैं सदगति के लक्षण। और सदगति देते कौन है? किसी से लॉटरी मिलती और उसका नाम पूछें तो कितना खुशी खुशी बताते हैं फटाक से, और यहाँ भगवान सदगति दे रहे हैं तो भी उनका नाम पूछे तो बोलते नहीं हैं। तो बोलना चाहिए ना। फिर से पूछते हैं, सदगति कौन देते हैं? प्यारे शिव बाबा। उनके लिए लक्षण क्या है? उनके फिर लक्षण क्या है? वो ज्ञान का सागर है। बाबा आनंद के, बोलो, बाबा ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं और प्रेम के भी सागर हैं।
है ना। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही हैं, एक बाबा के बच्चे सभी आत्माएं हैं। प्रजापिता के ही बच्चे होते हैं। अब नई रचना रची जाती है। प्रजापिता के बच्चे तो सब हैं, परंतु वो लोग इन बातों को जानते नहीं हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच। भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण वर्ण है ही संगम युग पर। तुम बच्चे अभी मीठी शांति में रहते हो। ये शांति सबसे अच्छी है। वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा हुआ है। चाहते तो सब हैं कि घर में शांति घर में जाएं, परंतु ये रास्ता कौन बताए। शांति के सागर के सिवाय तो कोई बता न सके। टाइटल अच्छा दिया हुआ है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप नहीं कह सकते। सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहर नहीं सकता। बाबा की महिमा अपनी है। बाबा सदैव पूज्य है, कभी पुजारी नहीं बनते। ऊपर से पहले जो आते हैं वो पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो ढेर समझाई जाती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, परंतु कोटों में कोई ही निकलते हैं, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। प्रजा तो ढेर बनती है ना। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी। माला में आने वाले दाने कोटों में कोई ही निकलते हैं। नारद का भी मिसाल है। उनको कहा तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। अब प्रजा तो बहुत बननी है। राजा फिर भी राजा है। एक एक राजा को लाखों प्रजा रहती है। पुरुषार्थ तो ऊंचा करना चाहिए। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा राजा है। भारत में कितने राजाएं थे। सतयुग में भी बहुत महाराजाएं होते हैं। ये संगम युग से लेकर चलता आया है। महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं को कम। ये है श्री लक्ष्मी नारायण बनने का ज्ञान। उसके लिए ही पुरुषार्थ चलता है। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का, तो कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण का ही पद पाएंगे, माँ बाप से पूरा वर्षा लेंगे। ये तो वंडरफुल बातें हैं ना। और कोई जगह ये बातें है ही नहीं ना, शास्त्रों में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाबा समझाते हैं, चलते फिरते ऐसे समझो कि हम एक्टर्स हैं। अब हमको वापस घर जाना है। ये याद रहे, इनको ही मन मना भव मध्याजी भव कहा जाता है। बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, मैं तुमको वापस ले जाने आया हूँ। ये है रूहानी यात्रा। ये यात्रा बाबा के सिवाय कोई करा नहीं सकता। भारत की महिमा भी बहुत करनी है। ये भारत सबसे पवित्र भूमि है। सबका दुख हरता और सुख करता, सबका सद्गति दाता एक ही बाबा है। भारत उनका जन्म स्थान है। वो बाबा सबका मुक्तिदाता है। उनका यहाँ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है। गांधी को जानते हैं, समझते हैं वो बहुत अच्छा था,
इसलिए जाकर उन पर फूल आदि चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय है ही उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। ये तो बाबा बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। ये राज्य ही अलग है। भारत में पहले पहले देवी देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बातें होती नहीं है। बाबा कहे यहाँ तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान बाबा ही पहनाएंगे ना। बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई आदि की बात होती नहीं है। अभी देखेंगे तो सृष्टि में सर्वशक्तिमान इस समय क्रिश्चियन लोग हैं। वो चाहें तो सब पर जीत पा सकते हैं, परंतु वो विश्व के मालिक बने ये कायदा नहीं है। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या कम होनी चाहिए क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु 3 धर्मों में ये धर्म सबसे तीखा है। सबको हाथ कर बैठे हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इनके द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है ना बंदर और बिल्ले की, तो वो आपस में लड़ते हैं। मक्खन बीच में भारतवासियों को ही मिलना है। कहानी तो पाई पैसे के अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य कितने बेसमझ हैं। एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते हैं। बेसमझ हो पड़े हैं। समझते भी गरीब हैं। साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते हैं। गरीब निवाज पतित पावन बाबा गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती है। बाबा कहते हैं लाइन क्लियर नहीं है ना, विघन पढ़ते रहते हैं। ये भी ड्रामानुसार पढ़ते रहेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। अभी का ये गायन है, परंतु ये किसको पता नहीं है कि वही फिर प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने। तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस की बात नहीं, इसमें अफसोस नहीं किया जाता है। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। चलते हैं सुख धाम। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो ऊंचा पद पाले हुए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, चलते फिरते खुद को एक्टर समझना है। एक्टर मीन्स इस दुनिया में खेल खेलने आए हैं और वापस चले जाएंगे घर। ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है। ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है। बुद्धि में रहे कि अभी, क्या बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर जाते हैं।
हम यात्रा पर हैं। अब हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रा पर हैं। सेकंड पॉइंट है, सद्गति के सब लक्षण स्वयं में धारण करने हैं। कौन से लक्षण धारण करने हैं? सद्गति के सब लक्षण स्वयं में धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना है। अच्छा, आज का वरदान है, संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इस मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। आप भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हैं, अभी अभी करते हो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। इसको ही कहते हैं रचयिता का रचना से सच्चा प्यार। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प से हर कर्म में बाबा को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। दृढ़ संकल्प से हर कर्म में प्यारे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। अच्छा, सभी को ओम शांति। और आज का सोमान है, मैं कमल आसनधारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? कमल आसनधारी आत्मा हूँ। तो ये लिखना है, होमवर्क अगर पढ़े लिखे हैं तो 50 बारी या 108 बारी ये सोमान ज़रूर लिखना है। नहीं तो पढ़े लिखे का फ़ायदा क्या, फिर तो पढ़े और अनपढ़े बराबर ही हो गए, है ना। इसलिए दिखाओ किसको? अपने टीचर को ही दिखाओ, है ना, कि हम ये होमवर्क कर रहे हैं। तो टीचर की भी दुआएं मिलती है, बहुत आगे बढ़ाती हैं। ये छोटा छोटा दुआओं का स्टॉक धीरे धीरे जमा करते रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं लिख सकते, 10 लिखो, 11 लिखो, 50 बारी लिखो, पर कुछ तो करो। और जो मुरली सुन रहे हैं वो लास्ट में ज़रूर डालना, ओम शांति जी। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति जी।